नमस्कार दोस्तों, बगिया हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परवल एक 12 मासी पौधा है जो दिसंबर और जनवरी को छोड़कर 12 महीने फल देते रहता है। परवल के लिए आदर्श तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड मानी जाती है। वैसे तो परवल की ढेरों सारी वैरायटी है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर विकसित परवल की स्वर्ण रेखा और काशी अलंकार सर्वोत्तम वैरायटी मानी जाती है। परवल लगाने का सही समय जुलाई से अक्टूबर है। परवल के लिए रेतीली दोमट चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यदि आप टेरेस किचन गार्डनर हैं तो आप अपनी नॉर्मल बनाई हुई मिट्टी में 20 से 25% रेत मिला लें और उसे एक बड़े पॉट में डाल लें। साथ में एक पाइप या बोतल लगा लें जिससे कि आप उसमें किचन वेस्ट डालते रहें, क्योंकि परवल का पौधा बरसों तक सालों साल चलते रहता है। परवल को 3 तरीकों से लगाया जा सकता है, बीज के द्वारा या उसके जड़ों के द्वारा या उनके बाइन यानी शाखाओं के द्वारा। यदि आप परवल को बीज से लगाना चाहते हैं तो एक पका हुआ परवल लें, उसके बीज निकाल लें, अच्छी तरह से साफ करके धूप में अच्छी तरह से सुखा लें और फिर लगा दें। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप बीज से परवल लगाते हैं तो 10 पौधों में से लगभग एक ही पौधा फलन देता है, यानी नर पौधा होने के 90% चांसेज है। इसलिए यह तरीका उपयुक्त नहीं मानी जाती है। परवल को टहनियों से लगाना सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें परवल की प्रजाति का पहले से ही पता होता है। साथ ही साथ जब हम टहनियों से परवल लगाते हैं तो वह पौधा 6 महीने के अंदर में ही फलन देने लगता है। साथ ही साथ टहनियाँ हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। टहनियों से लगाने के लिए कहीं से टहनी लें और उसके पत्ते को अच्छी तरह से निकाल लें, क्योंकि ये पत्ते गलन की समस्या को पैदा करते हैं। इसलिए पत्तों को अच्छी तरह से निकाल लें। पत्ते निकालने के बाद हमें इसमें एक काम करते हैं, इसे हम फिगर ऑफ 8 बनाते हैं। जो लत्ती है, इस लत्ती को 8 बनाएंगे। देख रहे हैं, फिगर ऑफ 8 बना लें। 8 बनाने के बाद बीच वाले हिस्से को, जहां दोनों शून्य ज्वाइंट होते हैं, उस हिस्से को मिट्टी में दबाएंगे और दोनों सिरे को मिट्टी से थोड़ा ऊपर रखेंगे। दबाने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी दबा दें और उसमें पानी दे दें। आप देखेंगे कि उसमें से मात्र 15 से 20 दिनों में छोटे छोटे कोपले निकलने लगेंगे। इन टहनियों को हमेशा एक से ज़्यादा पॉट में लगाएं, क्योंकि परवल के टहनी में गलन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा एक से ज़्यादा में लगाएं। यदि एक पौधा गल भी गया तो दूसरे पॉट में सही होगा। और अच्छी तरह से पानी देकर छाया में रख दें जब तक कि उसमें से कोपले आपको नज़र ना आ जाए। परवल की लत्ती को लगाए हुए 45 दिन हो चुका है और परवल का पौधा लगभग 4 फीट का हो गया है। अब हम इस पौधे को, जो छोटे गमले में है, इसे बड़े गमले में बिना डिस्टर्ब किए लगाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा पौधा में थोड़ा भी किसी तरह का नुकसान हो जाए और स्ट्रेस में चला जाए। इसलिए हम इसके बॉटम पोर्शन में एक होल कर दिए हैं और इस छोटे पॉट को ऐसे ही बड़े पॉट में प्लांट कर देंगे। आप देख सकते हैं
इस छोटे पॉट को मैं बड़े पॉट में कुछ इस तरह प्लांट कर दिया हूँ। अब इसकी जड़ें जब ही डेवलप होगी ये बड़े गमले में फैल जाएगी। परवल के पौधों में ज्यादातर लगने वाली दो बीमारी है, पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरी है लीफ माइनर। लीफ माइनर के कंडीशन में एस्पिनोसाइड का प्रयोग करें, वहीं पाउडरी मिल्ड्यू के कंडीशन में सेरेनोड का प्रयोग करें। परवल को लगाए हुए लगभग 8 महीना हो चुका है और आप देख सकते हैं परवल की लतियां अच्छी तरह से फैल चुकी है और इसमें फलन भी अच्छी तरह से होने लगा है। जब एक बार परवल फलन स्टार्ट करता है तो दिसंबर और जनवरी को छोड़कर सालों साल फलन देते रहता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।